तो क्या क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो हिंदी का व्याकरण का एक टॉपिक है सर्वनाम। तो आज की इस वीडियो में पूरे वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। उदाहरण सहित अच्छे तरीके से बारीकी को हम समझेंगे। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बता दें कि इस वीडियो में जो टॉपिक है वह है सर्वनाम। ठीक है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। सर्वनाम का परिभाषा कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और हिंदी में इसे हम सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसे आप प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम को ही हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं और प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अगर हम इसके परिभाषा को फिर से दोबारा से हम लोग रिपीट कर ले, ध्यान से आपको देखना है, समझना है क्या है। कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसा कोई शब्द हो सकता है जो संज्ञा के स्थान पर क्या होता है उसका प्रयुक्त होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। जैसे मान लो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने का मतलब ये हो गया, जैसे राम उसका दोस्त है, तो राम के जगह पे हमने क्या किया है, वह का इस्तेमाल किया कि वह उसका दोस्त है। तो हमने यहाँ पे राम जो है एक संज्ञा था। तो चूंकि अगर आप लोग संज्ञा के बारे में नहीं जानते संज्ञा किसे कहते हैं, तो हमने इसी चैनल पे उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना के हमने डाला है। तो आपको इस वीडियो को पूरा जा करके अच्छे तरीके से वॉच कर लेना है ताकि आपको संज्ञा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए। अगर हम यहाँ बात कर ले सर्वनाम की, तो सर्वनाम को हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि कहता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो जो संज्ञा चीज़ें हम लोग पढ़े थे, जैसे मान लो कि किसी भी पर्सन का नाम संज्ञा होता है, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है, जैसे राम, सोहन, मोहन, कुछ भी। तो हमने बोला कि राम उसका दोस्त है, तो हम यहाँ पर राम के जगह पे हम वह का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो वह शब्द का जो हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो वही हो जाएगा सर्वनाम। अब थोड़ा सा क्लैरिटी होगा, उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ा है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। चलो हमने इतना तो समझा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, लेकिन उदाहरण के सहित हम समझेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले एग्जाम्पल, राम स्कूल गया। ठीक है, हमने एक उदाहरण लिया, राम स्कूल गया, वह बहुत अच्छा छात्र है, वो बहुत अच्छा छात्र है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो वह है वह शब्द किसके, राम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए वह सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो राम स्कूल गया, तो राम के जगह पे यहाँ पे वह बहुत अच्छा छात्र है, तो वहाँ पे राम के जगह पे वह का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वह सर्वनाम होता है। फिर से एक बार क्लैरिटी ले लेते हैं, अच्छे से समझना है। यहाँ पे कहता है कि राम स्कूल गया और वह बहुत अच्छा छात्र है। यहाँ पे जो वह बहुत अच्छा छात्र है वो कौन है, ये राम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम राम की बात करें तो राम क्या है, संज्ञा है, तो राम के जगह पे यहाँ पे वह का इस्तेमाल किया गया जो कि वो क्या है, सर्वनाम है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यही चीज़ें समझनी थी कि अगर किसी संज्ञा के स्थान पर अगर हम सर्वनाम का जो भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो सर्वनाम होता है। ठीक है, तो इसलिए परिभाषा सर्वनाम का यही बनता है कि जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि राम स्कूल गया और वह बहुत अच्छा छात्र है। तो यहाँ पे जो वह बहुत अच्छा छात्र है, तो वह है ना, ये किसके जगह पे इस्तेमाल किया गया, राम के जगह पे इस्तेमाल किया गया। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वह जो है वह शब्द राम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए वह क्या है, सर्वनाम शब्द होगा वह। क्लियर हो गया। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे कि यहाँ पर जो है ना, वह जो शब्द है वो राम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए जो वह होगा वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम होगा। क्लियर। चलो अगर हम उदाहरण 2 की बात करें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि सीता खाना बना रही है। ठीक है, और वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब सीता तो खाना बना रही है तो सीता ही स्वादिष्ट खाना बनाएगी। तो हमने क्या किया, सीता के जगह पे हमने क्या किया, वह का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, सीता के जगह पे हमने वह का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये जो वह का इस्तेमाल किया ना, तो यह वह क्या है, सीता के स्थान पे लिया गया है। तो यहाँ पे सीता क्या है, एक संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर हमने क्या किया, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो कि वह है, और वह यहाँ पे क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्योंकि परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो सीता है, सीता के जगह पे हम यहाँ पे वह का इस्तेमाल किए हैं, इसके हिसाब से यहाँ पे जो वह होगा वह सीता के जगह पे स्थान ले रहा है। तो इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे वह की बात करें तो वह हो जाएगा आपको सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर हो गया, वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। शायद आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा।
चलो, अगर अगले बात में टॉपिक में बात कर ले तो सर्वनाम के भेद की बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन हिंदी, यानी हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है पहले नंबर पे, मैं, तुम, वह, ये, वे। तो ये सभी के सभी जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 में आता है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है स्वयं, आता है खुद, आता है। तो ये सभी के सभी जो होते हैं ये आपको क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो इसमें कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है कौन, क्या, किसने, यानी किसी भी वाक्य में कौन, क्या, किसने लगा रहता है तो इसका मतलब वो प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात होता है। नंबर 4 पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी यह, वह, वो, ये। तो इसमें क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि यह हो गया, वह हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो इन शब्दों का इस्तेमाल अगर किसी संज्ञा के स्थान पे किया जाता है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अगर नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो अगर यहाँ पे देखें तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, हर हो गया, कोई। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वहाँ पे संज्ञा के स्थान पे या हो सकता है कोई का इस्तेमाल होगा, या कुछ का इस्तेमाल होगा, या हर कोई। मतलब यहाँ पे जो ऐसे सर्वनाम का इस्तेमाल करके ये पता चल रहा है कि मतलब अनिश्चित है, मतलब कोई फिक्स नहीं कि कौन है ना। तो इस तरह के जो वह सर्वनाम होते हैं उसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 6 पे आता है, अगर हम बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि होता है जो होता है, सो होता है, जैसा, वैसा। इन सभी शब्दों को हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अगर कहीं पर आपको जो दिख जाए, सो दिख जाए, जैसा, वैसा, ये सभी के सभी जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 7 पे आता है परस्परवाचक सर्वनाम, जो कि होता है एक दूसरे, परस्पर। ये सभी के सभी जो शब्द है ना, ये सभी के सभी जो शब्द हैं ये परस्परवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्लियर। नंबर 8 में कहता है कि अगर हम बात करें नंबर 8 में तो कहता है कि निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में होता है अपना, अपनी, अपने, यानी ऐसा कोई मतलब संज्ञा जिसको लेकर के अपनापन उसमें हो, है ना, वो चीज़ अपना हो पूरा, तो उस पर अपना अधिकार होना चाहिए, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम वाले जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हो गया अपना, यह अपना, यह मेरा दोस्त है, जिसमें अपनापन सा बोध हो, जैसे अपनी हो गया, जैसे अपने हो गया। तो इन सभी जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो उसे हम ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर ले तो ये सारी चीज़ें आपको सर्वनाम के भेद थे जो कि हमने पूरा कवर किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और क्या होता है, और उसके परिभाषा के सहित हम लोग अच्छे तरीके से अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और हिंदी से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण हो चाहे हिंदी से रिलेटेड टॉपिक हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की हम बात करते हैं। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ शेयर करना है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।